प्रिय विद्यार्थियों, कवि परिचय और कविता के सार के बाद अब बारी आती है कविता की व्याख्या की। तो जो आपकी कविता है उसकी व्याख्या मैं अब आपको बताती हूँ। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। अंधकार, अंधेरा, गुहा, गुफा, सरीखी के समान, आँखें आँखें, दारुण होता है बहुत अधिक, अत्यधिक, दैन्य दीनता से भरा हुआ, और रोदन रोना। तो सबसे पहले आप प्रसंग सुनिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से कवि सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित कविता वे आँखें में से ली गई हैं। आप ये भी लिख सकते हो कि अवतरित हैं या उद्धृत हैं। यह कवि की एक प्रगतिशील कविता है और इसमें जो कवि का हृदय है वह किसान की हालत को देखकर, उसकी दशा को देखकर, उसके ऊपर जो शोषण हो रहा है उसकी मार को देखकर आहत है। तो उस शोषित किसान की दशा तथा समाज के उसके प्रति व्यवहार का यहाँ पर कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि अंधकार की गुहा सरीखी, कि जो उसकी आँखें हैं ना, किसान की आँखें हैं, वे अंधकार की गुफा के समान हैं। जिस प्रकार गुफा का अंधकार समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता, उसी प्रकार उस शोषित किसान की आंखों में जो दुख है, जो दुख भरा हुआ है और जो पीड़ा है, उसकी भी कोई सीमा नहीं है। वो जो उसका दुख है वह भी खत्म होने का नाम नहीं लेता है, और उसकी उन आँखों से डरता है मन। और उस शोषित किसान की ऐसी हालत को देखकर जो कवि का मन है वह डर जाता है, डर का अनुभव करता है, और उसका जो हृदय है वह आहत हो उठता है। भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। कि कवि कहते हैं कि उस जो किसान है उसकी आंखों में दीनता से भरे अत्यधिक दुख का मौन रुदन भरा हुआ है, जिसका कोई भी अंत होता दिखाई नहीं देता है। अर्थात वह किसान बहुत दुखी है। वह रो तो नहीं रहा लेकिन रोता हुआ प्रतीत होता है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मंझधार आज, संसार कगार सदृश बह खिसका। स्वाधीन होता है स्वतंत्र, अभिमान होता है गर्व, अहंकार, घमंड, मंझधार होता है बीच में छोड़ जाना, कगार होता है किनारा, और सदृश होता है के समान, बह खिसका बह जाना। तो आगे कवि ने बताया है कि आज तो वह किसान स्वतंत्र है, स्वाधीन है, और इसी स्वाधीनता का गर्व उसकी आंखों में भरा हुआ है कि मैं एक स्वतंत्र किसान हूँ। लेकिन ये बातें कहने की हैं, उसकी दशा में कोई भी सुधार नहीं आया है। अभिमान भरा आंखों में इसका, यानी कि उसकी आंखों में अहंकार है। छोड़ उसे मंझधार आज, लेकिन जो सारे संसार है ना, इस संपूर्ण संसार के लोग उसकी पीड़ा को दूर करना नहीं चाहते, उसके कष्ट को समझना नहीं चाहते। तो वो क्या करते हैं, उसकी पीड़ा को दूर करने की अपेक्षा उसे दुखों की बहती धाराओं में छोड़कर किनारे की भांति दूर खिसक जाते हैं। जैसे अब नदी बह रही है, उसको कोई दुख है तो जो किनारे हैं ना वो तो अपने स्थान पर खड़े ही रहते हैं, उनको कोई भी लेना देना नहीं होता है। उसी तरह से इस संसार के लोग हैं, वे किसान की दशा को देखकर उसकी कोई हेल्प नहीं करते, उसकी कोई सहायता नहीं करते, चुपचाप किनारे की भांति खड़े होकर देखते रहते हैं। संसार के लोग हैं, उनको किसान की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है, वे तो अपना मतलब सिद्ध करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब जो आपकी नेक्स्ट पंक्तियां हैं वो हैं, लहराते वे खेत दृगों में, हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। लहराते यानी कि लहराना, खेत दृग होते हैं बेटा आँखें, बेदखल कर देना, किसी को हिस्सेदारी से अलग कर देना, हंसना, हरियाली, खेतों की जो हरियाली होती है उसके बारे में बताया गया है, और तृण होता है तिनका प्रत्येक कण में।
तो प्रसंग में आप फिर वही लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग से ली गई हैं, कवि हैं, कवि का नाम आप लिखेंगे, सारा फिर से पहले वाला प्रसंग ही इसमें आ जाएगा। अब इसकी व्याख्या सुनिए। कवि यहाँ पर किसान की दीनहीन दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे जो मेरे खेत थे वह उनको मैंने बड़े यत्न से, बड़ी कोशिश से अपना खून पसीना एक करके उनको सींचा था। जो किसान होते हैं बेटा वो अपने खेतों की खून पसीने से सिंचाई करते हैं, ना कि पानी से, यानी कि वो अपनी पूरी मेहनत वहीं पर लगा देते हैं। तो कहते हैं कि जिन खेतों को मैंने खून पसीना एक करके सींचा था, उनको हरा भरा बनाया था, आज मुझे उनसे बेदखल कर दिया गया है। अब जो लहलाते खेत हैं, जो मेरे हरे भरे खेत हैं, वे तो मेरे लिए अब सिर्फ एक सपना बनकर रह गए हैं। फिर कवि कहते हैं कि लहलाते खेतों की फसलों के तिनके तिनके, यानी कि तिनके तिनके से उसे प्यार हो जाता है। तिनके तिनके में किसान अपने खुद के जीवन की हरियाली को महसूस करते हैं, अर्थात जिन खेतों की हरियाली को, हरी भरी फसल को देखकर किसान फूला न समाता था, आज वह फसल, वह खेत उसके लिए सिर्फ एक सपना बनकर रह गई हैं। अब आगे इसमें आएगा, आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकूनों की लाठी से जो जवानी में ही गया मारा। आँखें, आँखें ही आँखों का तारा होता है अत्यधिक प्यारा। कारकून जमींदारों के कारिंदे, यानी कि जो उसका एक जवान बेटा था वह जमींदार के जो कारिंदे थे उन्होंने उसको मार दिया था। किसान कहता है कि जो मेरा बेटा था, जो कभी मेरी आँखों का तारा होता था, मुझे अत्यधिक दुलारा था, आज वह मेरे सामने नहीं है, क्योंकि जो जमींदार है, जो निर्दयी जमींदार है, उसके कारिंदों ने मेरे बेटे को जवानी में ही लाठियों से पीट पीट कर मार दिया था। आज तो सिर्फ मैं अपने बेटे के चित्र को देखता हूँ और उसको देखकर रोता रहता हूँ। नेक्स्ट बेटा, बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह आँखों में चुभती वह, कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। बिका दिया यानी बिकवा देना आता है इसमें। महाजन जो जमींदार होते हैं वो है महाजन यहाँ पर। ब्याज, ब्याज, कौड़ी, एक भी कौड़ी। और महाजन वे होते हैं जो यानी कि सूद पर धन उधार देते हैं, ब्याज पर उधार देते हैं। जो ये बर्धों की जोड़ी है ये है बैलों की जोड़ी। और कुर्क कर देना होता है नीलामी कर देना। पहले क्या होता था कि किसी को अगर हम पैसे देते थे और वो ना दे पाए तो उसके सामान को नीलाम कर दिया जाता था। आजकल भी ऐसा होता रहता है। तो पहली 4 पंक्तियों की व्याख्या सुनिए। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। कवि कहते हैं कि जो जमींदार है उसने किसान से अपने पैसे वसूल करने के लिए उसके घर को बिकवा दिया था, और जो महाजन था ना उसने भी अपने ब्याज की कौड़ी कौड़ी वसूल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने तो क्या किया, उसने तो जो किसान जिससे खेती करता था, जो बैलों की जोड़ी थी, जो उसे अपने प्राणों से भी प्यारी थी, उसको ही नीलाम करवा दिया था। अब जो वो बैल उसे याद आते हैं तो उन बैलों की याद उस किसान की आंखों में चुभती रहती है। फिर यहाँ तो बैल की बात आती है, आगे बात आएगी उसकी गाय की। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। कवि कहते हैं कि जो उसकी प्यारी सफ़ेद रंग की गाय थी, उजरी गाय, वह उसको भी खोल कर ले गया। और वह गाय कैसी थी, अपने किसान से अपने किसान यानी कि अपने मालिक से अत्यधिक प्यार करती थी। वह उसके सिवाय किसी को भी अपना दूध धोने नहीं देती थी। और आज क्या था, आज वह जमींदार और महाजन की भेंट चढ़ गई थी। आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। कवि कहते हैं कि जो मेरा सुख संसार था, मेरा जो घर संसार था, मेरा जो सुखों से भरा हुआ घर था, अब वह उजड़ गया है। अब तो उस सुखी संसार की यादें मेरी आंखों के सामने नाचती रहती हैं। बैलों की जोड़ी, क्या क्या याद आता है उसको, अपनी बैलों की जोड़ी, उजरी गाय, अपने लहराते खेत, अपना बेटा, उसे सब बहुत याद आते हैं और यह सिर्फ उसके लिए एक सपना मात्र बनकर रह गई हैं। अब अगली पंक्तियाँ आपकी आती हैं।
बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मोही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। यहाँ पर कवि की दारुण पारिवारिक दशा का वर्णन कवि ने किया है। कवि पहले क्या था कि जो किसान था उसके जवान बेटे को जमींदार के कारिंदों ने मार डाला था, और जो उसकी घर की सारी वस्तुएं थी उनको भी नीलाम कर दिया गया था। इस तरह से जो किसान होता है उसके घर की परिस्थितियां बिगड़ती ही चली जाती हैं, सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। अब बारी आती है उसकी पत्नी की। तो कवि कहते हैं कि बिना दवा दारू के ही जो किसान की पत्नी थी वह चल बसती है, स्वर्ग सिधार जाती है, और उसे याद करके किसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब उसके देख रेख के बिना दूध मोही बिटिया 2 दिन बाद गई मर, यानी कि जो माँ मर जाती है और जो दूध पिलाने वाली माँ थी वह मर जाएगी, तो बच्ची कैसे जिंदा रहेगी। तो जो किसान की बच्ची थी, अब उसकी देखरेख करने वाला कोई भी नहीं था, उसकी माँ नहीं थी, तो वह भी अपनी माँ के मरने के 2 दिन बाद ही वह भी बच्ची भी मर जाती है। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। अब पत्नी मर जाती है, बेटी मर जाती है, उसके बाद उसके घर में जो विधवा बहू थी, यानी कि बेटे की जो पत्नी थी, कहने को तो उस यानी कि लक्ष्मी थी, उसका नाम लक्ष्मी था, लेकिन उसे पति के प्राणों की घातिनी कहा गया था कि उसने अपने पति को मार दिया है। क्यों? क्योंकि पहले क्या था कि समाज में जो विधवाएं होती थी उनको पति घातिन कहकर सताया जाता था, उन पर अत्याचार किया जाता था। तो एक तो क्या था, उसका जवान पति ही चला गया था, तो जो पत्नी थी वह काफ़ी दुखी थी, और ऊपर से क्या किया, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, कि जो कोतवाल था ना उसने हद कर दी, उसने उसके ऊपर कुदृष्टि रखनी शुरू कर दी, उस पर बुरी दृष्टि रखनी शुरू कर दी और उसे पकड़वाकर अपने पास बुला लिया। यह कलंक वह विधवा सहन नहीं कर पाई और वह कुएं में डूबकर अपनी जान दे देती है। उसके जाने के बाद तो कवि कहते हैं कि जो किसान था उसका तो पूरा परिवार ही बिखर जाता है, और अब उसे सिर्फ अपने परिवार की याद आती है, और जब उसे अपने परिवार की याद आती है तो वह किसान की आंखों में पीड़ा के भाव जगा देती है।